नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार से दिल्ली तक बीजेपी एक नई मुसीबत में फंस चुकी है। दरअसल बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी एग्जाम में धांधली पर मचे बवाल में अब न केवल नीतीश कुमार बल्कि मोदी भी फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि छात्रों के साथ साथ अब राजनीतिक दल भी मोदी और नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। इधर मोदी और नीतीश के आपसी समीकरण किस तरफ बढ़ रहे हैं, इसे लेकर भी सियासी हलचल तेज हो रही है, क्योंकि कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और आज उनकी मुलाकात पीएम मोदी और जेपी नड्डा से होने वाली थी, लेकिन नीतीश बिना मिले वापस बिहार लौट गए। आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 15 दिनों से बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों की नाराजगी सामने आई है और छात्र मांग कर रहे हैं कि केवल एक सेंटर नहीं बल्कि पूरे 912 सेंटर पर परीक्षा फिर से हो। कल आंदोलनकारी छात्रों का दल गांधी मैदान में जुटा था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें की और बताया जा रहा है कि छात्र प्रशांत किशोर के यानी पीके जिनको कहते हैं, उनके उकसावे पर वहां एकत्र हुए थे, लेकिन लाठीचार्ज से पहले ही पीके वहां से निकल गए। इस पर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, इन सब ने सवाल उठाए हैं। इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी दिल्ली में भी देखने को मिली है। आज बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का घेराव किया है और जो परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं, उस पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं की जाती वो यहां से नहीं हटेंगे। वैसे आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने छात्रों से मुलाकात की है। छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अपनी मांगे छात्र ने रखी हैं और इनके सामने यानी सीएस के सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने प्रशांत किशोर ने उनका धन्यवाद दिया है और कहा है कि वो छात्रों से मिले, साथ ही 48 घंटे का वक्त दिया है कि वो उनकी मांग पूरी करेंगे। जबकि चिराग पासवान ने यहां महफिल लूटने की कोशिश की है। एक ट्वीट किया है चिराग पासवान ने। ट्वीट तो बहुत लंबा है, लेकिन उसके दो पार्ट को आपके सामने रखना चाहता हूं। चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार के युवाओं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार के प्रमुख सहयोगी होने के नाते मैंने बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार की ओर से मुख्य सचिव, जो कि सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ने अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस पहल के सार्थक परिणाम दिखेंगे, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। इस लंबे चौड़े ट्वीट के आखिरी में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सामने मांग भी रखी है। मांग क्या रखी है वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं। और उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है कि कल पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। पुलिस को संयम बरतना चाहिए। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समझाकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात को भी कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, जब लोहा गर्म होता है तो सभी चोट करने पहुंच जाते हैं। चिराग पासवान बिहार चुनाव के पहले छात्रों के इस आंदोलन में शायद ऐसा ही हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस मौके पर एक बड़ा संदेश दिया है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जरा ले आइए स्क्रीन पर तेजस्वी यादव को, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है।
हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यह आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी। तो आप सुन रहे थे कि कह रहे हैं कि 6 तारीख को परीक्षा थी और यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने प्रशांत किशोर के ऊपर हमला बोला है कि ये शांतिपूर्ण एक आंदोलन चल रहा था बीपीएससी के छात्रों का, लेकिन उसको भड़काया गया, उनको गांधी मैदान ले जाया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में राज्यपाल से ही मांग की है कि वो आश्वासन दें। क्या कुछ कहा है और पप्पू यादव ने, जरा वो भी सुन लेते हैं। और पूर्णिया से सांसद हैं, वो भी हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने हमला बोला है, सुनिए जरा। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो सुन रहे थे आप, यहां पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि इस आंदोलन को पैसे के दम पर, जी हां, पैसे के दम पर खत्म करने की योजना बनाई जा रही है और बनाई गई है कह सकते हैं। और यही बात तेजस्वी यादव ने दूसरे तरीके से कही है और दोनों कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के ऊपर हमला बोल रहे हैं। उधर चिराग पासवान लाठी बरसाने को गलत करार दे ही चुके हैं, भी आप सुन रहे थे, देख लिया आपने उनके ट्वीट में। और 3 अलग अलग दलों के नेताओं ने बिहार की एनडीए सरकार को घेरा है। छात्रों की मांगें सामने आ चुकी हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बारे में क्या करेंगे इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
बीजेपी के कारण उनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं और चुनावों के वक्त इस आंदोलन से उनकी सीएम की कुर्सी को खतरा दिख रहा है। वैसे भी बीजेपी ने जो चाल महाराष्ट्र में चली, उसी तर्ज पर वो बिहार में नीतीश कुमार को भी सीएम की कुर्सी से हटाकर अपने हाथों में सत्ता ले सकती है। लेकिन बीजेपी के इस खेल को क्या राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार चुपचाप देखते रहेंगे, या उन्होंने भी अपने पासे तैयार कर लिए हैं और बस उन्हें चलने की देर है? ये सवाल अब सत्ता के गलियारों में तेजी से तैरने लगा है। पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं, और लोकसभा चुनावों में विपक्ष में बैठने के बावजूद इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ सामने मैदान में दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीतीश अगर फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें तो बिहार में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो सकता है या होना तय है। तो वोट, ये तमाम बातें हैं, और इन बातों के बीच सबसे बड़ी बात कि इधर दिल्ली में चुनाव, उसके बाद बिहार में चुनाव है, और उन चुनाव से पहले क्या यहाँ नीतीश कुमार ने अपना कुछ प्लानिंग अपनी जो है वो तैयार कर रखी है, और कैसे यहाँ दिल्ली में आखिर क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जेपी नड्डा से 2 मुलाकातें उनकी बिल्कुल पहले से तय थी, उसको छोड़कर आखिर क्यों वापस चले गए नीतीश कुमार? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं